Assalamu alaikum to all. Today the lecture is about reliability in research. Last lecture में हम लोग ने वैलिडिटी को पढ़ा, वैलिडिटी की टाइप्स को पढ़ा कि रिसर्च में क्या होती हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि रिलायबिलिटी क्या होती है और रिलायबिलिटी जो है वो हमारे क्वेश्चनियर के लिए, हमारे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के लिए, रिसर्च टूल के लिए क्यों ज़रूरी होती है, ठीक है, और ये क्या होती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं लेक्चर की तरफ। In our daily everyday language we use the word reliable, ठीक है। इस तरह के हम लोग कहते हैं कि डॉलर्स रिलायबल है। तो ये रिलायबल है, इसका क्या मतलब होता है? रिलायबल होना का मतलब है ये कोई चीज़ किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। वो जो बिहेव कर रही है वो उस चीज़ की वजह से कर रही है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि डॉलर्स रिलायबल है, तो डॉलर्स रिलायबल है तो इसका मतलब ये है कि डॉलर्स जो है कि जो फ्रिज है या डॉलर्स की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ठीक है, कंफर्टेबल है यूज़ के लिए, आपकी रेंज के अकॉर्डिंग है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो हम कहते हैं कि वो चीज़ रिलायबल है, ठीक है। अगर हम किसी फुटबॉल प्लेयर की बात करते हैं, हम कहते हैं कि वो बंदा बहुत रिलायबल है, या फुटबॉल प्लेयर जो है हमारी टीम का वो रिलायबल है पाकिस्तान का। तो उसका क्या मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है गेम में, ठीक है, हर गेम में, मतलब जो 10 साल से अगर वो खेल रहा है तो 10 साल में उसने जितने भी मैचेस खेले हैं उसमें से 98% मैचेस जो हैं वो जितवाए हैं और उसकी परफॉर्मेंस जो थी ओवरऑल वो बहुत अच्छी रही है। तो हम कहते हैं कि भाई वो फुटबॉल प्लेयर जो है या वो क्रिकेट प्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। इस तरह हमने कहा कि डॉलर्स रिलायबल है, तो डॉलर्स कहेंगे कि अभी तक जितनी भी उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें आई हैं, जो कुछ भी आया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी चली हैं, वो हर चीज़ जो है हमारी रेंज में थी और बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी, तो वो रिलायबल है। तो ये रिलायबल होना का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है, ठीक, तो उसको हम कहते हैं कि ये रिलायबल है। अगर हम लोग रिलायबिलिटी को डिस्कस करते हैं रिसर्च में, तो रिलायबिलिटी क्या होती है रिसर्च में, जिस तरह हमने वैलिडिटी को डिस्कस किया कि वैलिडिटी क्या है, कि हम कहते हैं कि हमारा क्वेश्चनियर जब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक उसके ऊपर क्वेश्चन जो हैं वो ठीक तरीके से नहीं होंगे, तो हमारे रिस्पॉन्सेज सही नहीं आएंगे। जब हमारे रिस्पॉन्सेज सही नहीं आते तो हमारी जो रिलायबिलिटी है वो भी ठीक नहीं आती। आपकी रिलायबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है आपकी क्वेश्चनियर की वैलिडिटी पर। जितना ज़्यादा अच्छा आपकी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की वैलिडिटी होगी उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी रिलायबिलिटी आएगी। वैलिडिटी का लेक्चर जो है वो ओवरऑल डिटेल में है, मेरे पास प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाकर उसको डिटेल में सुन सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट इंटरव्यू मैं कहूँ कि वैलिडिटी क्या होती है कि जो क्वेश्चनियर आप बनाते हैं उसमें आप ये देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चनियर है क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव के साथ लिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है, कोई लॉजिकल लिंक बन रहा है उनका कि नहीं बन रहा। ओवरऑल जो क्वेश्चन ये है वो आपके टॉपिक को सही तरीके से डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये नहीं कि आप जो मेजर कर रहे हैं, वो जो मेजर करना चाह रहे हैं आप उसके बजाय किसी और चीज़ को मेजर कर रहे हैं उसके नाम पे, ठीक। तो वो चीज़ होती है वैलिडिटी, कि आपको किसी चीज़ का पता होना कि आप लोग एक्यूरेटली वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो रिलायबिलिटी, अगर आपके क्वेश्चन की वैलिडिटी जो परफेक्ट होगी, अच्छी होगी, आपको पता होगा कि आपका क्वेश्चन ये वैलिड है, तो ही आपकी रिलायबिलिटी जो है वो अच्छी आती है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जो होती है रिसर्च में वो एक कंसिस्टेंस और एक स्टेबल चीज़ होती है, मतलब एक प्रिडिक्टेबल है, एक्यूरेट होनी चाहिए जो चीज़, उसको हम कहते हैं कि रिलायबल। आपका क्वेश्चनियर जो है वो इस हद तक अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए कि उसमें हम लोग कंपैरिजन भी इजीली कर सकें। अगर आपकी रिलायबिलिटी एक क्वेश्चनियर पर सही आई है लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद भी चाहिए कि उस पे जो रिलायबिलिटी है वो ठीक आए, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जो है आपके क्वेश्चनियर में, आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है। जब तक आपकी जो रिसर्च है, आपका क्वेश्चनियर वैलिड नहीं होगा तो आपकी रिलायबिलिटी नहीं आएगी। इसलिए रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का आपस में बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले हम वैलिडिटी को देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा डाटा रिलायबल आया है कि नहीं आया। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि वैलिडिटी में हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने क्वेश्चनियर को प्री टेस्ट करके देख सकते हैं कि लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी तरह जब
प्री टेस्ट कर रहे हैं आप क्वेश्चनियर को, तो वो जो रिस्पॉन्सेज आए हैं उन रिस्पॉन्सेज पे आप लोग रिलायबिलिटी को रन करके देखेंगे उसके क्या आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या वो ठीक रिलायबिलिटी है कि नहीं है। जिस तरह वैलिडिटी है कि वो बेस्ट है 0.9, इस तरह रिलायबिलिटी जो है वो भी बेस्ट है कि 0.9 आए तो आपका क्वेश्चनियर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, या आपके जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है। तो कॉन्सेप्ट जब हम रिलायबिलिटी का पढ़ते हैं ना, तो हमारे माइंड में दो तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। पहला आता है कि हाउ रिलायबल इज एन इंस्ट्रूमेंट, कि जो सा हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, यानी कि अगर इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशनल मेथड यूज़ कर रहे हैं या क्वेश्चनियर मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो रिलायबल है कि नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है आपके माइंड में। और दूसरा ये आता है कि हाउ अनरिलायबल इज इट, मतलब अगर वो रिलायबल नहीं है, अनरिलायबल है, तो वो किस तरह से अनरिलायबल है, ये वाला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है। तो पहला क्वेश्चन है उसमें हम लोग फोकस करते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि अगर हम क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो क्वेश्चनियर हमने किस तरीके से सही, किस तरीके से कितना अच्छा बनाया हुआ है, उस क्वेश्चनियर पे हमारी रिलायबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी जो है एक कह लें कि मेजरेबिलिटी है आपके क्वेश्चनियर को चेक करने के लिए, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा अच्छा जो है आपका क्वेश्चनियर डिज़ाइन होगा, उतनी ज़्यादा अच्छी जो है आपकी रिलायबिलिटी आएगी। जितना आपने मैंने कहा कि क्वेश्चनियर किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं, कि हम वैलिडिटी को देखते हुए डिज़ाइन करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चनियर है उसका कोई लिंक क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने हमारे क्वेश्चनियर में वही टॉपिक कवर कर रहे हैं जो कि हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखनी होती है। तो आपका जितना अच्छा जो क्वेश्चनियर है वो होगा, डिज़ाइन होगा अच्छी तरीके से, उतना ज़्यादा जो है वो आपका रिलायबिलिटी जो अच्छी आएगी इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद ये है कि हाउ अनरिलायबल इज़ इट। अब देखें, जिस तरह हम लोगों ने क्वेश्चनियर डिज़ाइन किया, हमने किया कि हमने देखनी है कि डोमेस्टिक वायलेंस देखना है सोसाइटी में, ठीक है। और डोमेस्टिक वायलेंस में हमने कहा कि हम उसमें कहते हैं कि हमारे पास एरर आने के चांसेस हैं 0.05, ठीक है। हम कहते हैं कि 5% का एरर हम रख सकते हैं, प्रिडिक्ट कर लेते हैं हम ये चीज़। तो जब हमने उस क्वेश्चनियर को रन किया, तो वो जब हमने हमारे पास पॉपुलेशन सेम थी, सैंपल सेम था, हमारी कंडीशन सेम थी, ठीक है, एक जैसी कंडीशंस थी, तो वहाँ पर तो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं रिलायबल आए हैं, ठीक है। लेकिन जब दूसरी दफ़ा हमने उसी क्वेश्चनियर को जब टेस्ट किया, ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट्स ठीक नहीं आए। उसका मतलब ये है कि आपके क्वेश्चनियर में मसला है, आपका क्वेश्चनियर सही तरीके से डिज़ाइन नहीं हुआ हुआ। हो सकता है कि जब आपने फर्स्ट पॉपुलेशन जो आपने सेलेक्ट की थी उसको तब नॉलेज हो उस टॉपिक के बारे में, लेकिन अब जो है वो उस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज ना हो, इस तरह कोई फ़र्क आ जाता है। तो जब भी आप क्वेश्चनियर डिज़ाइन करें तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें कि जब भी उस पर डाटा कलेक्शन की जाए तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑथेंटिक आए, हमेशा वो रिलायबल आए, इस तरह का क्वेश्चनियर हो। मोस्टली इस मेथड को हम लोग ऐसे यूज़ नहीं करते कि रिलायबिलिटी जो है उसको डिफरेंस के तौर पे देखें, कि एक कह लें कि एक डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कहा है। मोस्ट इन सिंपल वे रिलायबिलिटी क्या होती है कि आपका जो वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो है उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है वो चीज़, ठीक है। रिलायबिलिटी आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए और प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए, उसके अलावा जो है वो कंसिस्टेंसी उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, कि वो बार बार जो है वो एक जैसी आए, ठीक है, ये ना हो कि वो चेंज हो जाए, तो वो चीज़ आपकी होती है रिलायबिलिटी। सो व्हाट इज़ रिलायबिलिटी, जो हमने डिस्कस की, अगर हम उसको समराइज करके बताएं तो रिलायबिलिटी क्या है। एक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ऐसा कोई रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ एबल टू प्रोवाइड, जो हमें प्रोवाइड करता है सिमिलर रिजल्ट्स व्हेन यूज रिपीटेडली, जब हम उसे बार बार यूज़ करते हैं सिमिलर कंडीशंस में, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ रिलायबल है, यानी कि रिलायबल है, इसके अंदर डिपेंड कर रही है। अब एक क्वेश्चनियर था, इस क्वेश्चनियर को हमने 15 लोगों से फिल करवाया, ठीक है, उनसे 15 लोगों के रिस्पॉन्सेज दिए हैं, 15 लोगों के रिस्पॉन्सेज जो हैं वो डिफरेंट आए हैं, ठीक है। लेकिन उन 15 लोगों के रिस्पॉन्सेज जब हम लोग अपना डाटा रन करेंगे तो उन रिस्पॉन्सेज पे हमें चाहिए कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिलायबल है, यानी कि रिलायबिलिटी है उसके ऊपर, ठीक। क्वेश्चनियर आपका वेल डिज़ाइन होगा, आपका क्वेश्चनियर ठीक होगा तो आपकी रिलायबिलिटी आएगी। अगर आपकी रिलायबिलिटी जो है वो आपके क्वेश्चनियर की वैलिडिटी पे डिपेंड कर रही होती है। ये चीज़ माइंड में रखें कि जब भी क्वेश्चनियर डिज़ाइन करें तो क्वेश्चनियर को देखें कि वो उसके अंदर वैलिडिटी है कि नहीं है, ठीक है, हर तरह की वैलिडिटी को देखें।
जितना अच्छा आपका क्वेश्चन ये डिज़ाइन होगा उतनी ज़्यादा आपकी रिलायबिलिटी जो है वो अच्छी आने के चांसेस होते हैं, ठीक। लेकिन सोशल साइंसेस में ऐसा नहीं होता। सोशल साइंसेस में हमारे पास सोशल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हमारी रिलायबिलिटी जो है वो ज़्यादा हाई नहीं जाती, लेकिन हमेशा मॉडरेट ज़रूर रहती है। तो रिलायबिलिटी जो है वो इंडिकेट करती है एक्यूरेसी को, स्टेबिलिटी को, प्रिडिक्टेबिलिटी को। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी होगी हमारे पास, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारी जो रिसर्च होगी वो अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी होगी आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की, रिलायबिलिटी अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी होगी। जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा आपकी रिसर्च अच्छी होगी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी का आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार होता है। अब कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी रिलायबिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है? जब भी आप कोई भी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो किन-किन वजह से आपके फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं। हम देखें जब हम सोशल साइंस पे रिसर्च करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, डेली मतलब इश्यूज़ होते हैं हमारे पास, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं सोसाइटी की। जब हमारे पास सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इश्यूज़ आ जाते हैं तो उसके ऊपर हमारी कभी भी रिलायबिलिटी जो है वो हाई नहीं जा सकती। ये एक कह लें कि रूल ऑफ थंब भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली उसके ऊपर रिस्पॉन्सेज हमें ठीक नहीं मिलते। अगर डिवोर्स है तो डिवोर्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं कि डिवोर्सेस क्यों हो रही हैं, तो हम डिफरेंट काउंसिल्स में जा रहे हैं, लोगों जिनकी डिवोर्स हो गई उनके पास जा रहे हैं, तो क्या वो आपको आपका क्वेश्चन ये फिल करके देंगे, क्या वो आपको इंटरव्यू देंगे कि उनकी डिवोर्स क्यों हुई है, कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हुई। क्योंकि हमारे जो माशरे में अवेयरनेस नहीं है, मोस्टली इन पाकिस्तान में तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है स्टैटिस्टिक्स के बारे में, रिसर्च के बारे में। लोगों को अगर 100 में से कह लो कि 10-15 लोगों को पता है कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, किसी बंदे को इतना खासा पता नहीं है। तो जब भी हम सोशल इश्यूज को डिस्कस करते हैं ना मोस्टली इन पाकिस्तान में, तो हमारे पास कभी भी जो है रिजल्ट्स ऑथेंटिक, हम ये नहीं कह सकते कि हम ओवरऑल कह लें कि हमारे रिजल्ट जो है रिलायबल आए हैं। नहीं, मॉडरेट रिलायबिलिटी आती है। हाई रिलायबिलिटी हमारे पास 0.9 होती है, लेकिन ये रिलायबिलिटी हमारे पास 0.3 से कह लें 0.3 से स्टार्ट होती है। और अगर आपके रिस्पॉन्सेज अगर आप सही लेना चाहते हैं तो 0.6 0.7 तक ही आती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स उसमें भी, इससे ज़्यादा हाई नहीं जाती। तो सोशल साइंसेस में जो हम लोग रिस्पॉन्सेज सही नहीं करते, इसकी वजह से हमारी रिलायबिलिटी जो है वो सही नहीं आती, क्योंकि हम लोगों के वो जो फैक्टर्स आते हैं ना अंदर, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते होते, क्योंकि वो नेचुरल हैं, वो जो फैक्टर्स ने आना है, ठीक है। कोई भी वजह हो सकती है। अगर हम किसी से पूछ रहे हैं कि आपकी डिवोर्स जो है वो आपकी किसी वजह से हुई, तो हो सकता है उसके अंदर कोई कसूर ही ना हो और आपके क्वेश्चन में ऑप्शन ही वही हो जिसको उसमें से टिक करना पड़े, ठीक है। कुछ भी फैक्टर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम किन किन वजह से आती है, पहला आपकी वर्डिंग ऑफ क्वेश्चंस। आपके क्वेश्चंस की ना वर्डिंग ठीक नहीं हो सकती, ठीक है। हो सकता है कि आपने जो क्वेश्चंस यूज़ किए हैं उसकी वर्डिंग बहुत ज़्यादा आपने हाई स्टैंडर्ड की रखी है इंग्लिश में, तो वो उसकी वजह से आपको रिस्पॉन्सेज सही नहीं मिल रहे। उसके अलावा आ जाती है हमारे पास कि फिजिकल सेटिंग मतलब कि आप इंटरव्यू अगर कर रहे हैं तो इंटरव्यू में आपने जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट करना होता है, एक हमने इन्वायरमेंट बनाना होता है, वो इन्वायरमेंट इतना कंफर्टेबल नहीं है कि रिस्पॉन्डर जो है वो आपको अच्छी तरीके से जवाब दे, ठीक है। उसको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, या आपका क्वेश्चन करने का तरीका या आपका बिठाने का तरीका उसको अच्छा नहीं लग रहा, तो वो आपके रिस्पॉन्स से सही नहीं देगा। उसके बाद आता है कि रिस्पॉन्डर के मूड पर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं, अगले बंदे का मूड ही नहीं ठीक और वो आपको रिस्पॉन्स ही सही नहीं कर रहा, तो इसमें ना आपका कसूर है, उस बंदे का मूड नहीं ठीक, ठीक है। उसकी वजह से आपके रिस्पॉन्सेज गलत आ रहे हैं, तो आपकी रिलायबिलिटी खराब होगी। इंटरव्यूअर का मूड मतलब कि आप अगर इंटरव्यू कर रहे हैं और आपका किसी वजह से या किसी रिस्पॉन्डर के किसी बंदे के रिस्पॉन्स की वजह से आपका मूड ख़राब हो गया और आपको अब मज़ा नहीं आ रहा इंटरव्यू करने में, तो उसकी वजह से भी आपके रिसर्च वर्क में या आपके रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जो है वो ख़राब हो सकता है। उसके बाद नेचर ऑफ इंटरेक्शन, वही बात कि अगर आप किसी से इंटरव्यू कर रहे हैं तो मोस्टली आपकी इंटरेक्शन सही नहीं होती, कि बंदे की बात बुरी लग जाती है या किसी वजह हो जाती है, उसकी वजह से इंटरव्यू ख़राब हो जाता है। अच्छा, रिग्रेशन इफेक्ट किस तरह होता है? रिग्रेशन इफेक्ट मतलब कि या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है या तो नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड, इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस पे डिपेंड कर रहा है कि आपको रिस्पॉन्सेज किस तरह के आ रहे हैं। अब मोस्टली ये वाली कंडीशंस लाई करती है इंटरव्यू में। जब हम क्वेश्चनियर पे काम करते हैं और क्वेश्चनियर को यूज़ करते हैं तो उसमें हमें बेसिक चीज़ें याद रखनी चाहिए हमेशा, कि हमारी वर्डिंग सिंपल हो, हमारे जो है इस तरह अच्छी वर्डिंग हो, हमारा जो वैलिडिटी जो है क्वेश्चनियर की वो परफेक्ट हो, तो हमारी रिलायबिलिटी जो है ठीक आएगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चनियर सही डिज़ाइन होगा तो आपकी रिलायबिलिटी ठीक आएगी।
तो रिलायबिलिटी जो है वो हमारी रिसर्च में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और इसको हमें अच्छा करने के लिए ही हमें क्वेश्चनियर वेल डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक, तो होप्स हो कि आपको वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में जो डिफरेंस है और वैलिडिटी क्यों ज़रूरी है रिलायबिलिटी के लिए, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। रिलायबिलिटी की क्या परफॉर्मेंस है हमारी रिसर्च में, वो समझ आ गई होगी। तो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया, और अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, दूसरों लोगों के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को देखते रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल एक नई लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।